लेकिन इस रोक के बावजूद भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरकार के रोक के बावजूद भी अवैध खनन और ओवरलोडिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन थमेगा भी कैसे, जब प्रशासन ने खुद अवैध बालू उठाव को जो बेड़ा है वो अपने सर ले लिया है। आज एक एक करके अधिकारियों की संलिप्तता की राज खोलेंगे, दिखाएंगे कई बड़े सबूत। इसलिए देखते रहिए डीटीवी स्पेशल में बालू, पुलिस और वसूली। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। प्रदेश में बालू खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना के कारण जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में जो बालू माफिया हैं वो बालू की ढुलाई कर रहे हैं और बालू का खनन कर रहे हैं। आज इस पर हम राज खोलेंगे और कई जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की सबूत जो मिली है डीटीवी भारत के हाथ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखाएंगे और वो बातचीत भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात औरंगाबाद की करते हैं। दरअसल औरंगाबाद में सोन नदी में जो बालू खनन होता है वो देखने को मिलता है। औरंगाबाद में पुलिसकर्मी के साथ एक तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें देखिए। ये वही तस्वीरें हैं, हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर बालू से लदे अवैध ट्रक से पैसा वसूली करने का एक वीडियो जो है ये लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब की है और कहां की है इसकी पुष्टि डीटीवी नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि ये वीडियो कोई कहीं और का नहीं बल्कि औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के एनिकट घाट की है। एनिकट घाट में बालू की खुदाई जो होती है, क्योंकि यहां सोन नदी है और ऐसे में पुलिसकर्मी के साथ एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए बालू से लदे अवैध रूप से जो ट्रक पार कर रहे हैं उनसे बारी बारी से पैसे वसूल रहा है। चालकों से अवैध वसूली करने का यह नजारा औरंगाबाद का है। इधर सरकार के अनुसार अगले आदेश तक बालू खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बारून थाना क्षेत्र में दर्जनों ऐसे घाट है जहां सुबह होते ही बालू की अवैध खनन शुरू हो जाती है और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार तो उस रास्ते से गुजरने वाले बीमार लोग सड़क जाम रहने के कारण सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। बालू की अवैध खनन पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत कैसे बनी है और किस तरीके से तस्वीरें आती हैं, ये सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। किस तरीके की तस्वीरें हैं, जरा सा एक बार इन तस्वीरों पर गौर से देखिएगा। बालू खनन जो होता है, यहां जो ट्रक वाले हैं उनको पहले से ही निर्धारित राशि पता है। जब ये ट्रक जब सामने से आ रही है तो देख लीजिए किस तरीके से पुलिस वाले को भी ये बताना नहीं है कि आखिर में कितना उन्हें देना है। वो पहले से जानते हैं, लाइन से आ रही सारी ट्रकें के जो ड्राइवर हैं उनको सब कुछ पता है कि किस तरीके से उन्हें पैसा देना है और ऐसे में वो साफ तौर पर पहले से ही पैसा निकाल कर लेके आते हैं और जो वहां थाना जो है बारून थाना के जो कर्मचारी हैं वो पैसे उन्हें दे करके और आगे निकलते जाते हैं। ऐसे में आज इस तस्वीर पर एक बड़ा खुलासा डीटीवी करेगा कि किस तरीके से इस तस्वीरें और बारून थाना जो है वो कैसे इस पूरे मामले को देखता है और उसके बाद स्थितियां सामने आती है। कारोबारी जो है, बालू कारोबारी या फिर बालू माफिया उनको कहें तो उनका काम धड़ल्ले से चलता है और इसमें कोई और नहीं बल्कि स्थानीय थाना जो है वो खुद सहयोग करती है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ है और साफ तौर पर डीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो हालांकि वायरल तो हो रही है। सबसे पहले हम आपको पूरे मामले के बारे में समझाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके के सबूत डीटीवी भारत के हाथ एक्सक्लूसिव लगी है, वो बातचीत भी पूरा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले औरंगाबाद से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा सा एक बार उनके पास रुख करते हैं। रुपेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। औरंगाबाद की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जी बिल्कुल, जहां एक और सरकार की तरफ से ये बालू की अवैध खनन पर जगह रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर बारून थाना क्षेत्र के दर्जनों घाट की अगर बात करें बिल्कुल तो धड़ल्ले से अवैध बालू खनन की कारोबार जारी हो जाती है। सुबह होते ही ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है और बालू की अवैध खनन शुरू होने लगती है। हालांकि आप ये जैसा कि मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल किस तरह से सड़क पे लंबी कतार वाहनों की लगी रहती है और बालू की अवैध खनन शुरू हो जाती है। हालांकि एक वीडियो है
जो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी और उनके साथ एक व्यक्ति जो हाथ में डंडा लिए हुए बारी बारी से ट्रक पास कराने के नाम पे वो अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ तस्वीर जो है कि जिला प्रशासन को भी सूत्रों को अनुसार से बताई जा रही है कि देखने को मिला है। लेकिन बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर जिला प्रशासन के पास भी गई होगी, क्योंकि वायरल हो रही है। तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अब डीटीवी भारत आपको पहला वो सबूत दिखाने जा रहा है। हमारे साथ रुपेश बने रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जरा एक एक करके कुछ ऐसी बातें जो हैं वो जनता को, वो हमारे दर्शक जो हैं उनको जानना जरूरी है कि आखिर में औरंगाबाद में बालू का ये कैसा खेल चल रहा है, जहां अधिकारी खुद संलिप्त हैं और कोई और नहीं बल्कि बारून थाना का। आपने खुद बताया है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपकी है, जरा सा दर्शकों को बता दें। औरंगाबाद जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र में पड़ने वाले सोन नदी में बालू खनन होता है और ओवरलोडिंग की खबरें तो आम बात है। यहां ऐसे में हमेशा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात तो की जाती है। एसडीओ के नेतृत्व में अधिकारियों की कई टीमें कई बार छापा मार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां बदलती नहीं है यहां, और बदलेगी भी कैसे साहब, क्योंकि यहां प्रशासन की संलिप्तता के कारण अवैध खनन कारोबारी का हौसला 7वें आसमान पर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डीटीवी भारत के हाथ लगी एक सबूत बयां कर रही है। दरअसल औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों पर खनन और ओवरलोडिंग जारी है। यहां के स्थानीय थाना के पुलिस के सहयोग से अवैध कारोबारी चंद पैसे देकर अपने वाहनों को आराम से पास करा देते हैं, और इस बात का खुलासा किया है खुद एक कारोबारी ने। आइए सुनते हैं उस पहले वीडियो में कि आखिर ऑडियो में कि किस तरीके से बात हुई, और बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि बारून थाना जो है, बारून थाना के थाना अध्यक्ष से उनकी बातचीत होती है। आइए जरा से एक बार उस बातचीत को सुनते हैं। 80-34 में धराया है आपके यहाँ, क्या व्यवस्था सर आपके यहाँ? 2000 रुपए लेके अरविंद चौधरी मेरा गाड़ी छोड़ा, और 2000 रुपए न दे BR26 या 60 तो 2000 रुपया देवी मंडप में लेकर छोड़े, उसका ऑडियो मेरे पास है। और 2000 रुपए के चलते मेरा गाड़ी धर लिया 80-34 ब्लॉक पे खड़ा है। 5 गो गाड़ी आप सिस्टम में गाड़ी खड़ा करा है, क्या मैटर है तरफ का? कौन बोल रहे हैं? मुन्ना बोल रहे हैं, टेंगरा सीमेंट दुकान से सर। हाँ जी सर, कीजिए ना, क्या बात करें? कीजिए ना, थाना पे बात कीजिए ना, कहाँ बात करें? बात कीजिए ना। आपको फोन करके मर गया, डीजीपी बिहार को फोन किया, बोले हम को फोन कीजिए। हम किसको फोन करें कि हमको इंसाफ मिलेगा? चाहिए ना, थाना पर क्या फोन करें? हम थाना पर जाते हैं तो थके, आप सुतल रहे हैं 10 बजे तक हम बैठल रहे हैं। हाँ, क्या हमारा क्या मतलब होता है? हमारा मतलब क्या होता है सर? रुकिए ना, हाँ, आपका सर ये बताइए कि आपका आप अगर नहीं चाहिए तो अवैध लोड होगा? मनोज सुनिए ना, आप अवैध नहीं चाहिए तो लोड नहीं होगा। मनोज कंचनपुर का गाड़ी वीडियो है मेरे पास, और ऑडियो अरविंद चौधरी का है जो 2000 लेके हमारे गाड़ी छोड़े हैं। क्या थाने चलाते हैं आप? गलत सलत चीज सर मत कीजिए। अगर आप किसी को पैसा लेके छोड़ते हैं तो हमरो लेके छोड़िए, और नहीं चलाने तो मत चलवाइए किसी को। बिल्कुल, तो देख सकते हैं, और आप इसमें जो आवाज है वो भी आपने सुना होगा कि कैसे कारोबारी जो है बालू कारोबारी जो है उनका हौसला कितना 7वें आसमान पर है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी से ऐसे बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में स्थितियां क्या है। आपने सुना होगा, इसमें उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने डीजीपी को फोन किया था, उसके बाद डीजीपी ने उन्हें आदेश दिए हैं कि आप स्थानीय थाना को फोन करें। हमारे साथ रुपेश लगातार बने हुए हैं। रुपेश, कितना हौसला बुलंद है इस ऑडियो ने साफ तौर पर बयां कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि जो थानाध्यक्ष हैं वो डरे सहमे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से बालू माफिया है, जिस तरह से थाना अध्यक्ष से जिस तरह से बात कर रहे हैं, इससे तो सब जाहिर होती है कि एकदम बिल्कुल डरे सहमे हुए है थाना अध्यक्ष महोदय। और बार बार उसमें जो बालू माफिया है वो कह रहे हैं कि अगले जो ट्रक है उसे 20,000 रुपए लेकर के आपने छोड़े हैं, तो फिर मेरा ट्रक क्यों नहीं छोड़िएगा? ऐसी बातें करते हुए एकदम जिस तरह से वो रुआब जमाते हुए थाना अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, और थाना अध्यक्ष बिल्कुल डरे सहमे एकदम जवाब दे रहे हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होती है कि स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बगैर ये अवैध कारोबार नहीं हो सकता है। जी, देख रहे हैं लगातार यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ बालू माफिया कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय जो थाना है वो भी संलिप्त दिख रही है। क्या लगता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां पूरा प्रदेश लॉक है, ऐसे में कारोबार जो है वहां अभी धड़ल्ले से जारी है? जी बिल्कुल। हालांकि एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग
त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है कि बालू के अवैध खनन को लेकर के अपने राजस्व की उगाही कर रही है, अवैध तरीके से उगाही कर रही है, जबकि ये साफ तौर पर जैसे डीटीवी भारत में अपनी तस्वीरों में दिखा रही है कि किस तरह से पुलिसकर्मी वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर को जिले के अधिकारियों ने भी देखा है, लेकिन अब तक अगर कार्रवाई के नाम पे बात कहें तो सिर्फ कागजों में ही सिमट करके रह गई है। जी बिल्कुल, कागजों में सिमट करके रह गई है और स्थितियां ऐसी हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बातें हैं। ऑडियो जो था वो काफी लंबा है। चलिए दूसरे ऑडियो को सुनते हैं कि आखिर में किस तरीके से डरे सहमे थाना अधिकारी कैसे बात कर रहे हैं। जांच की बात तो करते हैं, क्योंकि जब उस बालू माफिया ने उनसे बोला कि उसको इंसाफ कब मिलेगा, जब उन्होंने थाने में या फिर कई और जगहों पर बात की, तो उसको जो इंसाफ की बात की जाए उसको आखिर में कब इंसाफ मिलेगा। तो थानाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा डरे सहमे, जिसके बाद जरा सा उसका बयान भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी नहीं चलेगा, नाजायज किसी का गाड़ी नहीं चलेगा। आप जाएंगे कि 15,000 रुपये में लेके नाजायज नहीं चलेगा। वीडियो आपको व्हाट्सएप करें कि ऑडियो व्हाट्सएप करें, क्या करें बोलिए। आपको करें कि आपके डीजीपी बिहार को करें, जिसको पसंद कर दीजिए, लेकिन नाजायज गाड़ी नहीं चलेगा। आप नाजायज पैसा लेके सरकारी 2,000 रुपये में अरविंद चौहान क्या छोड़े, क्या कीजिएगा उनके पक्ष में। आप उनका ऑडियो मेरे पास है, क्या कीजिएगा। जांच होगा, जांच होगा, क्या होगा, लेकिन गाड़ी जांच होगा, जांच होगा। लेकिन गाड़ी इतना समझ दिए कि नाजायज नहीं चलेगा। आपके पकड़ेगा, आपका जांच कीजिएगा सर। बहुत बढ़िया चीज बोले सर। सर आपका सब धन्यवाद करना चाहते हैं सर। बिल्कुल, जांच जांच जांच, हमेशा जांच की बातें होती हैं। प्रशासनिक बेड़ा जो होता है वो जांच की बातें करता है, कमेटी भी बैठा दी जाती है, जांच भी होती है, लेकिन जांच रिपोर्ट आखिर कहां आता है, किसके सामने आता है और फिर उस पर कार्रवाई क्या होती है, ये आम जनता तक नहीं पहुंचता। ऐसे ही थानाध्यक्ष साहब ने भी कहा है जांच करेंगे, हम जांच पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या यही कार्रवाई है कि इससे पहले कार्रवाई तो हो ही रही है। बिहार सरकार ने अवैध खनन को पूरी तरीके से रोक दिया है, खनन ही रोक दिया गया है। ऐसे में अब अवैध खनन लगातार जारी है। जो अगर महकमा देखे तो महकमा इससे पहले ढोल पीटता है कि वो खनन से काफी अधिक पैसा अर्जित कर चुका है, हजारों करोड़ों की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में आखिर में अवैध खनन जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। स्थानीय प्रशासन सहयोग कर रही है माफियाओं का, लेकिन खनन लगातार जारी है। ऐसे में जो ऑडियो आया, इस ऑडियो ने अब पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि किस तरीके से स्थानीय प्रशासन जो है वो संलिप्त है कारोबारियों के साथ। एक तीसरा ऑडियो भी है जिसमें हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से उसने ये कहा है, यानी कि जो कारोबारी है उसने कहा है कि मेरा तो 40,000 का नुकसान होगा, आपकी नौकरी खा जाऊंगा। कीजिएगा, आज बिना चोरी भी कीजिएगा। सर चोरी हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। केसों का आपके मौसा है, क्या है, गाड़ी होकर नहीं लड़ रहा है। अरे जो मतलब थाना शादी कीजिए ना, आइए तो हमको बता दीजिए कहाँ कहाँ से क्या कर रहा है, आप ही बताइए। हम आप केसों घाट में अभी जाए ना, क्या गाड़ी लग रहा है, तो फोन करो सोचले में बताइए ना, आइए बताइए, आइए बताइए। आप जहाँ है सर आपको पता नहीं है। 15 मनोज से सर आप कंचनपुर से एंट्री लिए है, कल 4 गो गाड़ी का था, 2 गाड़ी मनोज कंचनपुर। हाँ मनोज का लिए है जी सर, लिए है ना, ऑडियो है सर, टोटल चीज का ऑडियो है। हाँ सुनिए सर, हमारे वो गाड़ी जाएगा 40 लाख बर्बाद होगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा एक गाड़ी जाएगा तो 40 लाख बर्बाद होगा, आपकी पूरी नौकरी खा जाऊंगा। ये साफ तौर पर उस कारोबारी का शब्द बोल रहा है, वो बता रहा है कि आखिर में उसकी पहुंच कितनी है। हमारे साथ सीधे हम जुड़ते हैं, आखिर में राजकुमार थानाध्यक्ष बारून है, हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं आपके थाना पर कि बालू कारोबार में आपकी संलिप्तता दिखी है, और अब तो कारोबारी इतना धमकी आपको दे रहा है कि हमारा तो 40 जाएगा, आपकी पूरी नौकरी खा जाऊंगा। हेलो, बिल्कुल सर, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपसे बातचीत हुई और कारोबारी बोल रहा है कि आपकी नौकरी खा जाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? डीटीवी भारत से बोल रहे हैं सर, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैंने पहले ही किया है। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बारून थानाध्यक्ष साहब, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है
कारोबारी आपको खुले धमकी दे रहा है। आवाज सही से नहीं आ रहा है, थोड़ा कीजिए ना। बिल्कुल सर, आवाज आपको सही से नहीं आ रहा, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं अच्छे से, सवाल भी आपको अच्छे से सुनाई दिया होगा। आखिर में आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं सर, सफाई तो दे दीजिए कम से कम। फिर से कॉल कीजिए ना, फिर से कॉल कीजिए। बिल्कुल आपको कॉल करते हैं, आप एक बार फिर से उठाइएगा। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से इनको कॉल लगाया जाए और उनसे हम बात करेंगे कि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। बारून थाना अध्यक्ष थे हमारे साथ राजकुमार, जिनका हमने ऑडियो सुनाया। और यह ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी सवाल को लेकर के जब बात किया जाए तो चैनलों का जो कॉल्स होते हैं वो थाना अध्यक्ष या फिर जिन पर आरोप लगता है उनको नहीं सुनाई देता। दूसरी बार जब हम कॉल करेंगे तो शायद इनका फोन भी बिजी हो जाएगा। हम एक बार कोशिश करेंगे कि फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करें। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में जो माफिया हैं उनका बोलबाला इतना क्यों है। और जो आपने ऑडियो भी सुना होगा कि वो सीधे कहते हैं कि हम इसके सिंघल से बात किया हमने, और वो कहते हैं कि सीधे अब किससे बात करूं। और स्थानीय जो वहां के प्रशासन है उनको सब कुछ जानकारी है। एसपी सुधीर कुमार पोरिका औरंगाबाद, डीएम सौरभ जोनवाल औरंगाबाद, सबको पूरी जानकारी है और ये सारा मामला उनके जानकारी में है। लेकिन ऐसे में अब आखिर में कार्रवाई कब होगी और किस तरीके से बात होगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार जी थाना अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। सर आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि वहां जो अवैध खनन हो रहा है उसमें आपके थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, और एक वीडियो भी सामने है, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस पर आरोप लगा है कि आपकी जो संलिप्तता है इसके कारण पैसे लेकर ट्रक जो है पास किए जाते हैं। और अब तो खुद खनन जो माफिया है वो आपको धमकी दे रहे हैं कि हमारा तो 40 जाएगा, आपकी पूरी नौकरी खा जाऊंगा। वो कार्रवाई हो रहा है सर, इसीलिए सब सही लग रहा है। अभी चालान उलान बंद हो गया है, चोरी हो रहा है, गाड़ी पकड़ी जा रही है, इसलिए वो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन सर बातचीत में ऑडियो आपका आया है, आप खुद बात कर रहे हैं कि ठीक है आपने इस बातों को जरूर कहा है। सर बिल्कुल ऑडियो अच्छा से सुन लिया जाए, अगर बातचीत हुआ है तो उसमें मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कि चालान नहीं चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, अवैध गाड़ी नहीं चलेगी, वो अवैध जगह का। तो मैंने ये भी बोला है कि आप हमको बता दीजिए। बिल्कुल आपने बोला है कि कोई भी अवैध काम नहीं होगा, लेकिन जो वीडियो जो आ रहा है सर उसमें पुलिस वाले की संलिप्तता दिख रही है, पर ट्रक से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि पैसा लिया जा रहा है? नहीं गलत है। वो जो वीडियो दिखा रहा है वो थाना पे लगा हुआ, अभी भी थाना पे लगा हुआ है। बिल्कुल वो थाना पे लगा हुआ है, लेकिन हमारे सामने एक दो नहीं, हम बल्कि सामने देख रहे हैं, आप डीटीवी को भी देख सकते हैं कि सामने एक दो नहीं बल्कि कई सारे ट्रक जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ट्रक वाले को पहले से पता है कि कितना देना है, कुछ नहीं पूछना है, बस उसका हाथ निकल रहा है और पैसे आपको थमा दिए जा रहे हैं। नहीं। अच्छा सर चलिए, कब तक कार्रवाई होगी? जांच की बात कर रहे हैं, आपने उस ऑडियो में भी कहा है जांच करेंगे, कब तक कार्रवाई करेंगे? जांच करके सही पाया जाएगा, कार्रवाई होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना पक्ष रखा। तो डीटीवी भारत लगातार इस खबरों को दिखा रहा है और हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए सबके, क्योंकि बालू खनन पर लगातार कार्रवाई की बात की जाती है। थाना अध्यक्ष ने कहा और ऑडियो में हमने भी सुनाया, लेकिन आखिर में जांच सबसे बड़ी बात है कि जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहां की जो माफिया है वो साफ तौर पर किस तरीके से उनका हौसला बुलंद है ये सब कुछ दिख गया है। लेकिन ऐसे में हम भी इंतजार करते हैं कि आखिर जांच कब होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार में बालू खनन पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। ऐसे में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर में किस तरीके से हालत वहां जो है वो बेहाल है। डीटीवी ने स्पेशल स्टिंग किया है और स्पेशल स्टिंग की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहिए डीटीवी भारत के साथ, जल्द लौटते हैं। वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने।
गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं बालू पुलिस और वसूली पर। आखिर में वसूली का ये कैसा खेल है कि बिहार में खनन के रोक के बाद भी लगातार खनन का काम जारी है। ऐसे में आइए हम आपको पटना की रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके के यहां पे हालात हैं और उसके बाद डीटीवी की स्ट्रिंग का कितना असर हुआ, ये सब कुछ दिखाएंगे और साथ ही साथ अपने सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पटना में बिहार में बालू खनन पर रोक के बाद भी बालू खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार मानो मौन हो गई है। बिहार में अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रहा है, जिससे नाराज होकर भोजपुर, पटना एवं सारण जिले में बालू उत्खनन करने वाली कंपनी ने तीनों जिलों में बालू का उठाव करने वाली कंपनी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवैध बालू माफियाओं की सक्रियता की जानकारी दे दी है और राजस्व की क्षति की चिंता जताई है। इसके बाद भी प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इस खबर की जानकारी के बाद डीटीवी की टीम ने राजधानी पटना के गंगा घाटों पर होने वाले खनन को लेकर पड़ताल शुरू की, जिसमें देखा कि खनन लगातार जारी है। बिहार में 1 मई से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अवैध बालू खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के अंटा घाट पे हैं और सामने की पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लॉकडाउन का वक्त है और इस वक्त भी बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ट्रकों हैं, ट्रक जो हैं ट्रकों पे ओवरलोड करके बालू को लाया जा रहा है। हालांकि उसके ठीक बगल में मिट्टी भी खोदा जा रहा है, मिट्टी भी यहाँ से लोड किया जा रहा है, लेकिन उसके बीच में ये बालू खनन का काम लगातार जारी है। हालांकि 1 तारीख से ही बिहार में बालू खनन का काम बंद कर दिया गया है 1 मई से, और उसके बावजूद भी लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक आ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार को इससे राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, बावजूद उसके बालू माफिया शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन राजधानी पटना में जारी है। ज़रूरत है इधर जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को ध्यान देने की। बिल्कुल जरूरत है तो जिला प्रशासन को समझने की जरूरत है, तो सरकार को जागने की। खान एवं भूतत्व विभाग ने पिछले दिनों कई सारी स्थितियों को देखा और उसके बाद हालांकि अगर इस लेकर के देखा जाए कि किस तरीके से बालू खनन होता है तो सरकार की नीतियों पर यह निर्धारित होता है, लेकिन 1 मई से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पटना का हाल जाना कि आखिर में वहां बालू खनन की क्या स्थिति है। लगातार बालू खनन हो रहा है, लॉकडाउन में अनुमति है, जो काम करने वाले लोग हैं यानी कि जो निर्माण के नियमों के बाहर रखा गया है, यानी कि लॉकडाउन में उनको, ऐसे में वहां खनन लगातार चल रहा है। और खनन को लेकर के जब डीटीवी संवाददाता निषेध ने हाल जाना, क्योंकि जब देखा गया कि खनन जो है वो लगातार जारी है, ऐसे में निषेध ने रिपोर्ट किया, स्टिंग की, और इस स्टिंग में उन्होंने क्या कुछ देखा, हम सीधे निषेध से जुड़ेंगे। निषेध, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बालू खनन को लेकर के जो खबरें की, क्योंकि खनन जो है वो बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा रोक लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन लगातार जारी है। जी बिल्कुल निर्भय, देखिए 1 मई से बिहार में बालू खनन पे
रोक लगा दिया है, क्योंकि अब बिहार में जो कंपनी थी ब्रॉडसन नामक, वो बिहार को उठाने का काम किया करती थी, लेकिन साफ उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था कि अवैध जो बालू माफिया है वो अवैध तरीके से बालू का खनन कर रहे हैं। पटना में, सारण में और एक कई जगह है जहाँ पे बालू का खनन लगातार चल रहा है। और यही चीज जानने हम पटना में पहुंचे तो साफ वहाँ की तस्वीरें थी, लगातार बालू का खनन हो रहा था, जबकि 1 मई से ही बिहार में बालू का उठाव पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। क्योंकि कंपनी ने साफ सरकार से कह दिया था कि जो बालू माफिया है वो अवैध तरीके से बालू को उठा रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, और उसके बाद लगातार इसकी खेप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल। इसको लेकर के साफ कह दिया था सरकार से कंपनी ने कि अब हम काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। इसको लेकर के 1 मई से पूरी तरीके से काम को बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी धरल्ले से राजधानी पटना में बालू का अवैध खनन चालू है और वहां से लगातार बालू को भरा जा रहा है, लोड किया जा रहा है और वहां से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है निषेध, ऐसे में जहां एक तरफ प्रदेश में लॉकडाउन है, प्रशासन सड़कों पर है, सक्रियता प्रशासन की दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर में बालू खनन कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता दिखी क्या आपको? क्योंकि आप जो रिपोर्ट किए और आपने जो स्टिंग किया वहां स्थितियों को देखे, क्या लगता है प्रशासन की संलिप्तता आपको दिखी? जी देखिए निर्भय, प्रशासन की संलिप्तता इसमें है या नहीं है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहा जा सकता है। जरूर ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जिस कंपनी ने बालू उठाने से मना कर दिया है सरकार को, उस कंपनी ने अपने पत्र में साफ लिखा था कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वो अवैध बालू का खनन नहीं रोक पा रही है, बालू माफियाओं पे वो शिकंजा नहीं कस पा रही है। और इसी कारण जो जिला प्रशासन है वो कुछ भी काम नहीं कर रही है। इसी लेकर कंपनी की बालू का जो उठाव है वो बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें फेल है, प्रशासन उस और ध्यान नहीं दे रही है। उस और जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी इधर ध्यान देने की काफी जरूरत है। बिल्कुल, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजस्व की जो बात की जाए तो राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध, जो कि पटना में कोरोना काल के दौरान में जहां एक तरफ बालू खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि नई नीतियों पर एक बार फिर से चर्चा होने की भी बात हो रही है। ऐसे में खान और भूतत्व विभाग ने पिछले दिनों पटना, रोहतास, नालंदा, लखीसराय, जमुई, गया, ये सब जो जिले हैं ये सब खनन के लिए आते हैं। यहाँ बालू खनन होता है। भोजपुर, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, अरवल और मुंगेर समेत 14 जिलों में बालू घाट है और वहां पर खनन होता है। लेकिन यहाँ की कई ऐसे घाट हैं जहां पर लगातार अवैध वसूली की खबरें आती हैं। आप देखेंगे हाल ही के दिनों में जब रोहतास में भी तस्वीरें आई थी और कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब ट्रकों को जब्त किया जाता है, ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है, जेसीबी मशीन को जब्त किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है। प्रशासन मानो संलिप्तता के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में भूतत्व विभाग ने पिछले 2 से 3 पंचवर्षीय योजनाओं को जब लेकर के देखेंगे तो साफ तौर पर जो विभाग है उसने ये दावा किया कि उसका बेहतर अब राजस्व की वसूली जो है वो बेहतर तरीके से हुई। अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो बालू खनन को लेकर के करें या फिर ईंट भट्टों में बालू की सप्लाई करने वालों को लेकर के कहें, तो सरकार बेहतर दावों की बात करती है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब आने वाली जो तस्वीरें आती हैं, जब वीडियो वायरल हो जाते हैं और जब टीवी मीडिया के द्वारा स्टिंग किया जाता है तो सारे दावों की पोल खोल जाता है। और ऐसे में आज हमने भी सरकार के उस खनन नीतियों पर किस तरीके से माफियाओं का कब्जा है, हमने उस पर भी आज आपको दिखा दिया कि प्रदेश में क्या हालात हैं। और नीतियां भले ही सरकार लाख बना ले, लेकिन जब तक उनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुधरेंगे तब तक ये माफियाओं का जो खेल है अंदर खाने से चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ऐसे खबरों को हम हमेशा लेकर के आएंगे, क्योंकि हम सच को दिखाना जानते हैं और सच हमेशा दिखाते रहेंगे। इसलिए आज के जो स्पेशल डीटीवी में बस इतना ही, लेकिन आगे भी कुछ स्पेशल खबरों को लेकर के आएंगे। इसलिए हमेशा देखते रहिए डीटीवी भारत। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।